वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो। वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। तो यदि जीवन में कुछ समस्याएं हैं, कुछ परेशानियां हैं, कुछ मुश्किलें आ रही हैं, कुछ मिस्टेक हो रहे हैं, तो उसे नॉर्मली लेना चाहिए और जीवन में उसे सुधारने की तरफ बढ़ना चाहिए, ना कि उसे नज़रअंदाज करना चाहिए। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं आप सभी के समक्ष एक बार फिर से इस CUET PG पॉलिटिकल साइंस के स्ट्रेटजी सीरीज के अगले वीडियो के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। इस वीडियो में हम लोग कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड इन CUET 2025 प्रिपरेशन की बात करेंगे बच्चों, और ये समझेंगे कि ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जिनसे हमें बचना है। क्योंकि मिस्टेक्स ऐसा नहीं है, मिस्टेक्स को हमें पॉजिटिवली लेना चाहिए, क्योंकि गलतियां हमें सिखाती हैं। हम भगवान तो है नहीं कि हम कभी कोई गलती नहीं करेंगे, लेकिन इतने शैतान भी नहीं होने चाहिए कि अगर कोई गलती बार बार कर रहे हैं तो उसको हम सुधारें ना। तो गलतियां स्वाभाविक हैं, लेकिन उनको सुधारना मनुष्य की प्रवृत्ति होनी चाहिए। तो अगर कुछ गलतियां हो रही हैं तो उनको सुधारने की दिशा में हमें कार्य जरूर करना चाहिए। और यदि आपका सपना JNU, BHU, DU, AU जैसे संस्थान में जाने का है, तब तो ये बिल्कुल मान के रखिए कि आपको इन गलतियों को दूर करना ही होगा, वरना आप किसी छोटे संस्थान में ही रह जाएंगे और बड़े संस्थान से आपका जो PG पॉलिटिकल साइंस करने का जो सपना है वो सपना ही रह जाएगा। तो बच्चों, आज मैं जो बताने जा रहा हूं, इन मिस्टेक्स को आज से ही क्या करना है, अवॉइड करना है। हो सकता है कि फिर कभी हो, बट उस समय मेरी बात को याद करना है और कहना है, सोचना है कि सर ने ये बोला था तो मुझे ये नहीं करना है बच्चों, और मुझे पता है कि आप लोग मेरी बात जरूर मानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने इस वीडियो की। तो इस वीडियो में हम लोग क्या जानेंगे बच्चों? तो पहला, फ्रीक्वेंट एरर स्टूडेंट्स मेक व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर CUET। ठीक है बच्चों, ऐसे कौन से एरर हैं जो कि स्टूडेंट्स हैं वो करते हैं जब वो तैयारी कर रहे होते हैं CUET PG पॉलिटिकल साइंस की। और ये मान के रखिए कि अगर हम उन्हीं मिस्टेक्स को बार बार दोहराते रहेंगे तो जो हमारा रिजल्ट है वो जरूर प्रभावित होगा। इसलिए इन मिस्टेक्स को हमें क्या करना है बच्चों? दूर करना है। और कहा ही गया है कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। तो जो अभ्यास है उसको हमें करते रहना है और गलतियां क्या होंगी, ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगी बच्चों। तो हाउ टू अवॉइड पिटफॉल्स इन स्टडी रूटीन्स एंड एग्जाम स्ट्रेटजीज। तो क्या होता है बच्चों, हम लोग जैसे क्या पिछले वीडियोस में भी हम लोगों ने बात किया था कि हम बनाते तो बहुत तेजी से हैं अपना टाइम टेबल, और उसके बाद क्या करते हैं बच्चों, 2 दिन इतना भयंकर तरीके से पढ़ते हैं और उसके बाद फिर हम 8 दिन किताबों की तरफ जाते भी नहीं हैं। ये हमारी कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। तो बच्चों, इसको दूर करना है। ये वही समस्या है जो हमें गर्त की ओर ले जाएगी और हम जीवन में असफल हो जाएंगे। तो यदि जीवन में सफल होना है तो जो अपना रूटीन है उसको हमेशा क्या करना है, पकड़ के रखना है। ठीक है। और जो तीसरा पॉइंट है, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स एंड हाउ टू लर्न फ्रॉम देम। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी समस्याएं आपको पढ़ाई करते समय, तैयारी करते समय CUET PG की आएंगी और उनको आप कैसे दूर कर सकते हैं। क्योंकि मैंने भी CUET PG की तैयारी की थी और मुझे भी पता है कि कौन कौन सी ऐसी जो है समस्याएं हैं जो आती हैं। तो मैं अपने अनुभव से अगर आपको सिखा सकता हूं तो आप वो गलती दोबारा खुद से नहीं करेंगे, क्योंकि दूसरे के अनुभवों से भी हमें सीखना चाहिए। हमारी जिंदगी इतनी बड़ी नहीं है कि हम सभी चीजें अपने अनुभव से ही सीख लें। तो इसलिए बच्चों, हमें क्या करना है, हमें दूसरों के अनुभवों से भी सीखने की कोशिश करनी चाहिए। तो अगर हम लोग बात करें कि क्या क्या ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं
कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आप सभी लोग करते होंगे। जब आप इसको अभी पढ़ रहे होंगे, जब मैं एक्सप्लेन कर रहा होऊंगा, तब आपको बिल्कुल आपके मन में ये ख्याल आएगा कि हाँ सर ये तो हम करते थे। और लेकिन आउटकम क्या होगा आज के इस वीडियो का? आउटकम ये होगा कि जब अगली बार आप ये मिस्टेक दोहरा रहे हो तो आप वो गलती ना करें। आपको याद आनी चाहिए ये क्लास, आपको याद आनी चाहिए मेरी बात, और जिससे कि आप जो है वो गलती दोबारा ना करें। तो पहली बात क्या है, जो पहली मिस्टेक है जो बच्चे अक्सर करते हैं, मतलब ये तो ऐसा हो गया है कि यूनिवर्सल मिस्टेक हो गई है बच्चों, ठीक है। पहला क्या है? ओनली रीडिंग एंड नॉट रिवाइजिंग। रीडिंग 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 एंड नॉट रिवाइजिंग, ये बहुत ही खराब आदत है बच्चों। समझ रहे हैं कि आप पढ़ते जा रहे हैं, आपके मन में ये है कि मैंने तो इतना कंप्लीट कर लिया है, मैं उससे आगे निकल गया हूं, मैं मेरे दोस्त से ज़्यादा पढ़ लिया है। लेकिन हो सकता है कि आपका दोस्त पढ़ भी रहा हो और रिवाइज भी कर रहा हो बच्चों। तो इसलिए आपको क्या ध्यान रखना है, आपको रीडिंग तो करनी है लेकिन उसके साथ साथ रिवाइज भी करते रहना है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया था, जो शेड्यूल मैंने आपका बनाया है कि उसमें शुरू के 4 घंटे में सुबह में आप क्या पढ़ रहे होंगे? थियरी पढ़ रहे होंगे। उसके बाद उसी दिन आप क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे। क्योंकि जो बेस्ट दिन होता है रिवाइज करने का, वो वही दिन होता है जिस दिन आप किसी थियरी को पढ़ रहे होते हैं। पढ़ने के 2-4 घंटे बाद आप उस पर चिंतन करिए, मनन करिए, समझ रहे हैं कि आखिर आपने क्या पढ़ा है, तब जाकर के वो चीजें आप एकदम अच्छे तरीके से बच्चों कर पाएंगे। ओके, दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है बच्चों? नॉट मेकिंग शॉर्ट नोट्स ऑफ थिंकर्स बुक कोटेशन एंड हिज हर थियरी। ओके, तो अगर हम लोग बात करें कि ऐसी कौन सी और मिस्टेक्स हैं, ठीक है, तो जो सबसे बड़ी मिस्टेक्स निकल करके सामने आती है कि हम थिंकर को पढ़ तो लेते हैं, उसको पढ़ लिया, समझ लिया, लेकिन नोट्स नहीं बना रहे होते हैं, शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते हैं। और जब आप शॉर्ट नोट्स नहीं बनाएंगे बच्चों, तब जब आप दोबारा पढ़ने जाएंगे तो जिस भी बुक से आप उसको पढ़े होंगे वो फिर से आपको क्या करनी पड़ेगी बच्चों? पढ़नी पड़ेगी। समझ रहे हैं? तो इसीलिए आपको क्या करना है बच्चों कि जो भी आप थिंकर पढ़ रहे हैं, मान लीजिए बच्चों पॉलिटिकल साइंस में आप जॉन रॉल्स को पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो जॉन रॉल्स को अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि जो है थियरी ऑफ जस्टिस, पॉलिटिकल लिबरलिज्म, लॉज ऑफ द पीपल, ये सब बुक्स रॉल्स की हैं। और इन बुक्स का कंटेंट क्या है, आखिर रॉल्स उस बुक के माध्यम से आपको क्या बताना चाहता है, आपको ये सारी चीजें बच्चों क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। और उसके अलावा उसके कौन कौन से ऐसे कोट हैं, समझ रहे हैं, वो चीजें आप उसको लिखे होने चाहिए। क्योंकि एग्जाम में, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग के सबसे पहले वीडियो में ही बताया था कि कथन से भी क्वेश्चन आते हैं कि ये कथन किस थिंकर ने बोला है। तो वो सारी चीजें भी, और ज्यादा नहीं करना है, एक A4 शीट लेनी है एक थिंकर की, और वो उसी में उसके बारे में सारी शॉर्ट नोट्स क्या करनी है बच्चों? बनानी है। उसके बाद क्या है, उसकी मेन थियरिया, जिस भी थिंकर को आप पढ़ रहे हैं उनकी क्या क्या थियरी है उसके बारे में भी आपको शॉर्ट नोट्स में क्या करना है? लिखना है बच्चों, ठीक है। तीसरी कॉमन मिस्टेक क्या है? नॉट सॉल्विंग PYQs। बहुत बड़ी मिस्टेक है बच्चों। जब आप किसी से युद्ध करने जा रहे होते हो बच्चों, तो आप क्या करते हो? आप उसकी कमजोरियां, उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो वीकनेस है, उसके बारे में तो पता करते हो ना कि आखिर वो शत्रु कैसा है। तो आपको CUET PG के बारे में कैसे पता चलेगा बच्चों कि किस तरीके का क्वेश्चन वो पूछता है, कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से थिंकर से पूछता है, थियरी से कहाँ से आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, आर्टिकल पूछता है कि पूरी थियरी पूछता है कि अमेंडमेंट पूछता है ज़्यादा। कब आपको पता चलेगा बच्चों? पता चलेगा जब आप क्या करेंगे? PYQs सॉल्व करेंगे। तो PYQs सॉल्व करने से हमें हमारी तैयारी में बहुत मदद मिलती है। क्यों? क्योंकि जब आप PYQ सॉल्व किए होते हैं तो आपको पता होता है क्वेश्चन कहाँ से आएगा,
और जब आप अगली बार पढ़ रहे होते हैं उस टॉपिक को, तब आपको पता होता है कि हाँ, यहां से इस टॉपिक से मैंने क्वेश्चन पीवाईक्यू में देखा था, तो ये टॉपिक क्या है बच्चों, महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसलिए पीवाईक्यू आपको सॉल्व करने की बहुत जरूरत है। नॉट गिविंग मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट देने से क्या होता है बच्चों, अब जब कोई सेना तैयारी करती है या किसी से युद्ध हो रहा होता है, तो ऐसा थोड़ी होता है बच्चों कि सब पूरा हमेशा 2-4 साल सो रहे होते हैं और अचानक से क्या होता है, जगाया जाता है सबको कि उठो 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 उठो, युद्ध होने वाला है, और आप अटैक कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है ना बच्चों। आपको क्या करना होता है, आपको तैयारी करनी होती है, आपको ड्रिल करना होता है, बार बार उस प्रोसेस के थ्रू गुजरना होता है कि मान लीजिए अगर कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है, तब आप क्या करेंगे उस परिस्थिति में। तो ये मॉक टेस्ट जो है, ये आपके एग्जाम का क्या है, ड्रिल है, आपके एग्जाम का क्या है, अभ्यास है। तो जब आप अभ्यास करते हैं तभी आप क्या कर पाएंगे बच्चों, जो आपका रियल टाइम एग्जामिनेशन होगा उसमें आपको क्या होगी बच्चों, मदद मिलेगी। ठीक है, तो मॉक टेस्ट भी देना आपके लिए बहुत ही अनिवार्य है। उसके बाद क्या है बच्चों, रीडिंग गाइड बुक। गाइड बुक पढ़ना तो एक हिसाब से अपनी जो एडुकेशन है उसके खिलाफ क्या है, षड्यंत्र है। आप उसके साथ अन्याय कर रहे हैं, अपने एडुकेशन के साथ अन्याय कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट कब होता है, जब आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हैं। जब आप जो है स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हैं तो आपका एक अपना पर्सपेक्टिव डेवलप होता है, आपको चीजें समझने का एक नजरिया डेवलप होता है। लेकिन गाइड बुक में क्या होता है, आप सीधे फैक्ट 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 रट लेते हैं और जाकर के एग्जाम में जब बैठते हैं और 4 रीजन और असर्शन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं और उसके बाद आपको लगता है कि सर पेपर तो बहुत टफ आया था। तो नहीं बच्चों, आप अपनी पढ़ने की जो टेक्निक है उसको चेंज करिए और आप स्टैंडर्ड बुक्स पर आइए, उसको पढ़िए, तब जाकर के आपको सारे क्वेश्चंस क्या होंगे, इजी लगने लगेंगे। उसके बाद क्या है, नॉट रीडिंग अकॉर्डिंग टू द वेटेज ऑफ द चैप्टर यूनिट। जो मन में आया, पब्लिक पॉलिसी उठाया और उसी को पढ़ रहे हैं, पता चला 2 महीना पब्लिक पॉलिसी पढ़े, सब याद हो गया कि उज्ज्वला योजना से लेके ई गवर्नेंस से लेकर के मनरेगा तक, आरटीआई तक सब पता है। लेकिन भैया क्वेश्चन कितना आता है उसमें से, ये भी तो महत्वपूर्ण है ना। पता चला 3 क्वेश्चन आ गया, आप उसको कर लिए, बाकी जो आए क्वेश्चन WPT के आए, IR के आए, कॉन्स्टिट्यूशन के आए, वो तो आपने पढ़ा ही नहीं था, क्योंकि आप तो पूरे टाइम क्या कर रहे थे, पब्लिक पॉलिसी पढ़ रहे थे। तो आपको क्या करना है बच्चों कि जितना जिसका वेटेज है उस हिसाब से उसको समय अपना देना है। और इसके लिए बच्चों मैंने प्रॉपर प्लान आपके लिए तैयार करके रखा है पिछले वीडियोस में। आप लोग क्या करना है, आपको बस उसको जाकर के देखना है और आपकी सारी जितनी भी डाउट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे कि कौन सी यूनिट से कितना आता है, वेटेज क्या होता है उसका, कितने क्वेश्चन किस यूनिट से आते हैं, तब आपको पता होगा कि किस यूनिट को कितना समय देना है बच्चों। ओके, उसके बाद क्या है, डिलेइंग वर्क कॉन्स्टेंटली। ठीक है, कर लेंगे, काम ही तो है, कर लेंगे। आज नहीं किया शाम को कर लेंगे, शाम को नहीं किया अगले दिन कर लेंगे, कोई बात नहीं, 2-4-10 साल बाद कर लेंगे। हम नहीं कर पाए तो हमारे बच्चे करेंगे। ऐसी सोच नहीं रखना है, समझ रहे हैं। कोई भी काम अगर है तो आज करना है बच्चों। अगर अभी का आपका टाइम है कि 10 से 12 आपको पढ़ना है, तो जब तक बहुत बड़ी कोई इमरजेंसी ना आ जाए, आपको ये मान के चलना चाहिए कि मुझे 10 से 12 पढ़ना ही है। समझ रहे हैं। तो अपने टाइम टेबल के साथ बिल्कुल क्या करना चाहिए, स्ट्रिक्ट होना चाहिए। वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो व्यक्ति अपने टाइम टेबल के साथ स्ट्रिक्ट होता है, अपनी दिनचर्या के साथ सुदृढ़ होता है, वही व्यक्ति आगे बढ़ पाता है। ओके, तो डिलेइंग वर्क कॉन्स्टेंटली, ये अपने जीवन से हमेशा के लिए हटा दो बच्चों। ठीक है। नॉट फोकसिंग ऑन करंट इवेंट्स ऑफ पॉलिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। अब मान लो कोई अमेंडमेंट हो रहा है, कोई नया अमेंडमेंट आया, आपको पता ही नहीं है, कोई नया बिल आया, आपको पता ही नहीं है, आप अवेयर ही नहीं है कि कोई बिल अमेंडमेंट में या फिर एक्ट में कैसे जो है चेंज होता है, आपको इसके बारे में पता ही नहीं है।
क्वेश्चन में पूछ लिया कि कोई भी बिल कैसे किस किस प्रोसेस के थ्रू, किन किन चरणों के थ्रू जो है वो पास होता है, आपको पता ही नहीं है, क्योंकि आपने जो करंट पॉलिटिक्स चल रही है ना उस पर ध्यान ही नहीं दिया। आपको पता ही नहीं है कि किस जगह के गवर्नर, मुख्यमंत्री कौन है, क्योंकि कभी कभी ऐसे मैच द फॉलोइंग में पूछ लिया जाता है कि यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है या गवर्नर कौन है। तो आपको सारी चीज़ें, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आपको क्या करना है कि बस न्यूज़पेपर देखना है या फिर कुछ जो वीडियोस होते हैं करंट अफेयर के वो आपको देखने हैं। आपको बस अपनी हैबिट बनानी है कि मैं रोज कुछ ना कुछ इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड जो है करंट अफेयर देखूंगा। या फिर मैंने पिछले वीडियो में बताया है, पीआईबी और पीआरएस की वेबसाइट होती है, आप उसको विजिट करते रहें और आपको सारी सूचनाएं क्या होंगी, मिलती रहेंगी। ओके बच्चों, अब क्या है जो अगली बात है कि हाउ टू ओवरकम दीज कॉमन मिस्टेक्स। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया बच्चों कि गलतियां करना स्वाभाविक है, हम भगवान नहीं है कि हम गलती नहीं करेंगे, लेकिन हम शैतान भी नहीं होने चाहिए कि हम गलती को सुधारें नहीं। तो गलती सुधारने का अवसर हमें जीवन में हमेशा मिलता है। तो हम अब इस बात पर जो है चर्चा करेंगे कि ऐसे कौन से रूल्स हैं, ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू आप क्या करेंगे, इन कॉमन मिस्टेक्स को दूर कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो पहली बात क्या है, ऑब्जर्व सिलेबस वेरी केयरफुली एंड प्लान योर स्टडी अकॉर्डिंगली। हमको लगता है हम हर एक जितने वीडियो आ रहे होंगे आप लोग भी अब तक बोर हो चुके होंगे इस बात से कि सर तो जब देखो तब सिलेबस 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 कहते रहते हैं। लेकिन बच्चों सिलेबस बहुत महत्वपूर्ण है। आपको इसका अंदाजा तब लगेगा जब आप 4-5 महीने पूरा अपना वेस्ट कर चुके होंगे और लास्ट में आप सिलेबस उठाएंगे और सोचेंगे कि काश मैंने इसके अकॉर्डिंग पढ़ाई कर ली होती तो आज मेरी ये स्थिति ना होती। तो आपको क्या करना है, सिलेबस प्रियम्बल की तरह रखना है, सिलेबस को आइडेंटिटी कार्ड मान लेना है CUET PG पॉलिटिकल साइंस का और उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। जो सिलेबस में दिया है वही आपको पढ़ना है। समझ रहे हैं आप लोग। दूसरा सॉल्यूशन क्या है कॉमन मिस्टेक्स का, गो थ्रू प्रीवियस पेपर्स एंड एनालाइज इट। PYQs आपको मालवी एकेडमी ऐप पर भी प्रोवाइड किए गए हैं, आप लोग वहां से जा करके उसको डाउनलोड कीजिए। सिलेबस वहां पर प्रोवाइड किया गया है, आप उसको डाउनलोड कीजिए और एनालाइज कीजिए कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं। हम अपनी क्लास तो स्टार्ट करेंगे ही, उस पर हम आपको सब बता रहे होंगे कि कौन कहाँ से किस किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं। बट बच्चों जब आप खुद से एनालाइज करते हैं ना तो वो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो अलग ही लेवल का होता है और आप जीवन में फिर कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, PYQs मालवी एकेडमी ऐप से डाउनलोड करना है और उसको क्या करना है बच्चों, एनालाइज करना है। ओके, अगली बात क्या है, गिव टाइम टू ईच यूनिट अकॉर्डिंग टू देयर वेटेज। इसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखा है। आपको क्या करना है, उसका वेटेज देखना है कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चंस आते हैं और उसी हिसाब से जो मैंने प्लान बना के रखा है उसको आप फॉलो करेंगे और उसके बाद फिर देखेंगे कि आपके जीवन में आपके जो मॉक टेस्ट आप दे रहे होंगे उसमें भी काफी ज्यादा सुधार देखने को आपको मिलेगा बच्चों। रिवीजन इज द की, रिवाइज डेली। ओके बच्चों, रिवीजन इज द की, रिवाइज डेली। आपको रोज रिवीजन करना है, बिना रिवीजन के कुछ नहीं होता है। समझ रहे हैं आप, जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे किसी चीज को तब तक वो चीजें आपके दिमाग में नहीं बैठती हैं। मैं ये बार बार कह रहा हूं, तो आपको रिवीजन जरूर करना चाहिए। मेक शॉर्ट नोट्स बनाना कितनी बार मैं बता चुका हूं और आने वाले वीडियोस में कैसे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं उसके बारे में भी मैं आपको समझाऊंगा। ओके, ट्राई टू स्टडी अकॉर्डिंग टू द प्लानर। जो प्लानर बनाया गया है, चाहे तो आप अपना खुद का प्लानर बनाएं या फिर जो मैंने आपके लिए तैयार करके रखा है प्लानर उसको आप फॉलो करें और देखेंगे कि आपकी जो स्टडी है वो कितनी जो है एक व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ेगी और आपको निश्चित ही बड़े बड़े संस्थानों में क्या होगा, आपका एडमिशन हो जाएगा। फोकस ऑन करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स रिलेटेड टू पॉलिटिकल साइंस। जो भी करंट नेशनल या इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे हैं
उस पर आपको क्या करना है बच्चों, ध्यान देना है। अगर रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है तो आपको यह पता होना चाहिए कि किन कारणों से हो रहा है, क्या क्या उसके आउटकम हो सकते हैं, सॉल्यूशन क्या हो सकता है, किस दिशा में बढ़ रहा है वो युद्ध, ये आपको पता होना चाहिए कि नाटो का क्या रोल है और इंडिया क्या उसमें काम कर रहा है। अभी मोदी जी होके आए हैं, यूक्रेन भी होके आए हैं और रशिया के व्लादिमीर पुतिन से भी उनकी बात हुई है। तो आपको ये सारी चीजें क्या करना होनी चाहिए, पता होनी चाहिए बच्चों, चाहे वो नेशनल न्यूज हो कोई भी या इंटरनेशनल न्यूज हो, आपको वो सारी बातें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर बात करें हाउ टू अवॉइड पिटफॉल्स इन स्टडी रूटीन, सबसे बड़ी समस्या है कि सर हम 2 दिन तो पढ़ लेते हैं लेकिन उसके बाद नहीं पढ़ा जाता है, फिर लगता है कि 2 घंटे ही पढ़ लें, उससे नहीं हो जाएगा। नहीं होगा बच्चों, आपको अगर अच्छे संस्थान में जाना है, अच्छा स्कॉलर बनना है, तब आपको क्या करना है बच्चों, पढ़ने की हैबिट डालनी पड़ेगी। आपको जब हम पढ़ा रहे होंगे तो आप देखेंगे कि अरिस्टोटल जो अरस्तु हैं वो कितने डाइवर्स थिंकर थे, वो अलग अलग सब्जेक्ट्स में अपनी बातें कह रहे थे, पॉलिटी में, बायोलॉजी में, हर एक सब्जेक्ट में आपको मैं बता रहा हूँगा कि कैसे वो कितना ज़्यादा स्टडी करते थे, पढ़ाई करते थे। तो पढ़ना बहुत अनिवार्य है बच्चों, समझ रहे हैं। तो जो भी आपकी रूटीन है उसको आपको क्या करना है, फॉलो करके पढ़ाई करना पड़ेगा। तो पहली मिस्टेक जो है, मेक रियलिस्टिक टाइम टेबल एंड रीड अकॉर्डिंगली। जो पहला सॉल्यूशन है कि आपका जो रूटीन है वो गड़बड़ ना हो, वो क्या है, मेक रियलिस्टिक टाइम टेबल। सबसे बड़ी बात है बच्चों कि आपको क्या करना है कि रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाना है। ऐसा नहीं बनाना है कि जो है पता चला कि बना लिया है कि 23 घंटे पढ़ने हैं हमको। अब दिन में 23 घंटे कैसे पढ़ सकते हो, एक दिन पढ़ लोगे, 2 दिन पढ़ लोगे, तीसरे दिन तो उसी टेबल पे अपने आप बैठ के सो रहे होगे कि भैया 5 बजे से 8 बजे तक पढ़ना है और 8 बजे उठना है और 8:05 से फिर बैठ जाना है पढ़ने। ये संभव है? नहीं संभव है, लंबे समय तक के लिए संभव नहीं है बच्चों। तो रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाना है, क्योंकि हम सभी मानव स्वभाव के प्रवृत्ति के हैं। तो हमारा यह स्वभाव होता है कि जब हम 1 महीने नहीं पढ़ेंगे तो फिर लेके बैठ जाएंगे टाइम टेबल बनाने कि भैया आज तो ऐसा टाइम टेबल बना देंगे कि 1 हफ्ते में पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान हमारे पास होगा। तो ऐसा नहीं करना है बच्चों, समझ रहे हैं। आप लोगों को रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाना है, ऐसा टाइम टेबल बनाना है जो कि आप लॉन्ग रन तक फॉलो कर सकें। गिव टाइम टू थियरी रिवीजन एंड टेस्ट डेली। जैसा कि मैंने आपको समझाया है कि सुबह में आप थियरी पढ़ें, दोपहर में, शाम तक आप रिवाइज करें और रात में सोने से पहले आप क्या करें, टेस्ट दें। ये वो 3 जो मैंने आपको बताए थे ना कि ये 3 ब्रह्मास्त्र हैं, थियरी, रिवीजन और टेस्ट। इन तीनों ब्रह्मास्त्र को सुबह, दोपहर, शाम आपको क्या करना है बच्चों, लेना है। और अगर आप इन तीनों दवाइयों को नहीं लेंगे, इन तीनों ब्रह्मास्त्र को नहीं लेंगे बच्चों, तो आपकी तबीयत खराब होनी तय है और उस समय आपको कोई डॉक्टर बचा नहीं पाएगा। तो इसलिए क्या करना है आपको, थियरी, रिवीजन और टेस्ट रोज लगाने हैं, ठीक है। गिव प्रॉपर ब्रेक बिटवीन स्टडीज। ब्रेक बहुत अनिवार्य है, क्योंकि किसी भी चीज से जो मानव स्वभाव है वो ऊब जाता है। तो अगर आप ब्रेक नहीं देंगे पढ़ाई के बीच में, लगातार पढ़ते रहेंगे, तो दिमाग का भी एक वो होता है, टाइम होता है कि अब थोड़ी देर उसको रिलैक्स होना होता है, जिससे कि नई चीजें फिर से वो क्या कर सके, जो है आप उसको नया इनपुट दें और उसको वो प्रोसेस कर पाए। तो इसलिए बच्चों पढ़ाई के बीच में प्रॉपर आपको क्या रखना है, ब्रेक रखना है। जब आप ब्रेक रखेंगे तभी आप लॉन्ग रन तक पढ़ाई कर पाएंगे। ईट न्यूट्रिशियस फूड। अब ब्रेक के लिए क्या है कि अगर आप का शेड्यूल है कि आप 7 से 8 बजे तक पढ़ रहे हैं, तो ट्राई कीजिए कि 8 बजे आप उठें, थोड़ी देर टहलें, 5 मिनट 10 मिनट, उसके बाद फिर आप पढ़ने बैठ जाएं, फिर 1 घंटे पढ़ें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें, फिर 1 घंटे पढ़ें। ये जो टेक्निक है इससे जो है काफ़ी फ़ायदा मिलता है, तो आप लोगों को फॉलो करना चाहिए। उसके बाद क्या है, ईट न्यूट्रिशियस फूड। अब अगर भैया पिज्ज़ा, बर्गर और जो अनहेल्दी जंक फूड है, अगर आप उसी के सहारे जिंदा हैं, तो आपका ध्यान कहाँ लगेगा पढ़ाई में,
वो तो जैसे ही पढ़ने बैठेंगे वैसे ही इतनी भयंकर नींद आएगी कि लगेगा कि अगर नहीं सो गए तब तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। तब आपको हेल्दी दाल चावल रोटी सब्जी पर आना पड़ेगा बच्चों, समझ रहे हैं। जो हेल्दी घर का बना हुआ भोजन है वो आप करेंगे, तभी आपका क्या होगा, जो कंसंट्रेशन लेवल है वो आपका ज़्यादा बढ़ेगा और उसमें न्यूट्रिएंट्स काफ़ी ज़्यादा होंगे, प्रोटीन विटामिन्स, इन चीज़ की आवश्यकता होती है आपकी बॉडी को। वरना जब इनकी डेफिशिएंसी होगी तो जैसे ही दिमाग कंसंट्रेट करेगा आपको नींद आने लगेगी। तो इसलिए क्या करना है बच्चों, न्यूट्रिशियस फूड लेना है। डोंट बी अ डिलेइंग पर्सन, हमेशा चीज़ों को कल करूँगा, परसों करूँगा, 2-4 दिन बाद कर लूँगा, कौन सा अभी पेपर है, अभी तो 6 महीने बाद पेपर है, सर तो फर्जी ही बता रहे हैं, मैं तो बहुत बड़ा 30 मार खान हूँ, मैं तो जो है 3 महीने में कर लूँगा, मैं तो पूरा सिलेबस 1 महीने में कर लूँगा। अंततः आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए बच्चों जो मैं बता रहा हूँ आपको वो करना है कि डोंट बी अ डिलेइंग पर्सन। जीवन में कभी भी किसी भी काम को डिले मत करो, जो करना है उसी समय कर लो। किसी से अपने संबंध बनाने हैं उसको बता दो, नहीं तो देर होने पे क्या होगा, पछतावा ही रहेगा आपको जीवन में। समझ रहे हैं। तो बातें क्लियर करके रखनी चाहिए, जीवन आसान रहता है। उसके बाद क्या है बच्चों, एग्जाम स्ट्रेटजी की बात अगर हम लोग करें कि एग्जाम टाइम पर आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे मुझको मिलते हैं जो बताते हैं कि सर मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा था, आपकी सारी बातें मानी थी, थियरी भी पढ़ा था, रिवाइज भी किया था और टेस्ट भी दिए थे, टेस्ट में अच्छे मार्क्स भी आ रहे थे मेरे, लेकिन जब मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठा, मेरे सामने जब सीबीटी मोड में मैं देने बैठा तो मेरे हाथ कांप रहे थे, मेरा दिमाग सुन्न हो गया था और मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं सारी बातें भूल कैसे गया। तो बच्चों आपको इस परिस्थिति में नहीं जाना है, आपको अभी आज ही समझ लेना है कि एग्जाम स्ट्रेटजी क्या है, कैसे आपको एग्जाम के दिन को या एग्जाम के पहले आपको कैसा बिहेव करना है और वहां पर ऐसी कौन सी टेक्निक यूज करनी है जिससे कि आप पैनिक ना करें। तो सबसे पहले क्या है बच्चों, रिवाइज शॉर्ट नोट्स। एग्जाम के 1-2 दिन पहले से ही आप क्या करें, जो है शॉर्ट नोट सिर्फ रिवाइज करें, कुछ नया मत पढ़ें। मैं तो कहता हूं 10 दिन पहले से कुछ नया मत पढ़ें, क्योंकि जितना पढ़ा हुआ है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि आप उसको रिटेन करें। अब 6 महीने में जो पढ़ा हुआ है जरूरी वो है कि वो रिटेन रहे। नई चीजें आप पढ़ लेंगे तो उससे हो सकता है कि आध क्वेश्चन आपका बन जाए, लेकिन जो आपके बाकी बचे हुए क्वेश्चंस होंगे वो क्या होंगे, आपसे नहीं सॉल्व होंगे बच्चों। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो भी आपने पहले से पढ़ रखा है वो आपको क्या करना है बच्चों, रिवाइज करना है। क्योंकि कहा गया है कि 1 दिन पहले आप कितना पढ़ लोगे, अगर तो पूरे 6 महीने नहीं पढ़े तब भी 1 दिन से कुछ नहीं होगा, और अगर पूरे 6 महीने पढ़े हो तब भी 1 दिन से कुछ नहीं होगा बच्चों। तो आपको लास्ट दिन क्या करना है, 1 रात पहले सिर्फ शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर लेनी है और चिल करना है आराम से, बढ़िया। एनालाइज मॉक टेस्ट एंड पीवाईक्यू, उसके पहले क्या करना है, 15-20 दिन पहले से कि आप मॉक टेस्ट अपना जो दे रहे हैं उसको आप एनालाइज करते रहिए, देखते रहिए कि कौन सा आपका पोर्शन ऐसा है जो वीक है, ऐसा कौन सा पोर्शन है, ऐसी कौन सी यूनिट है जिसमें आप सुधार कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जब आप लगातार करते रहेंगे तो जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे तब आपको पता होगा कि आपकी क्या कमजोरी थी और आपने उस पर काम किया है, तो इससे आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। डोंट पैनिक। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि हाथ पांव नहीं फूलने चाहिए बच्चों। उस टाइम पर आपको अपने ऊपर भरोसा रखना होगा, लेकिन वो भरोसा कहाँ से आएगा बच्चों, वो 3 ब्रह्मास्त्र जो मैंने बताए हैं कि थियरी, रिवीजन, टेस्ट, जब उसको आप अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे तभी जाकर के आपको जो है आप पैनिक वहां पर नहीं करेंगे बच्चों। समझ रहे हैं। तो पैनिक नहीं करना है, क्योंकि जब हम पैनिक कर जाते हैं तब जो है क्या करते हैं, हम करो या मरो का नारा जो गांधी जी ने दिया था वो हम पंडित जवाहरलाल नेहरू लगा के आ जाते हैं। ठीक है बच्चों। तो पैनिक करने पर हम रिपब्लिक में मैकियावेली टिक करके चले आएंगे। तो इसीलिए पैनिक हमें नहीं करना है, क्योंकि आप लोगों ने जो भी एग्जाम दिए होंगे आप देखते होंगे कि 2-4 मिस्टेक्स ऐसी हो जाती हैं जो बिल्कुल सिली मिस्टेक्स होती हैं और हमको लगता है कि यार ये कैसे हो गया हमसे, ये तो पता था हमको। तो बच्चों ये पैनिक करने की वजह से होता है।
जब आप पैनिक कर जाते हैं उस सिचुएशन में, तब ये दिक्कत आपको होती है। तो आपको तीनों ब्रह्मास्त्र, जो 3 स्ट्रेटेजी है, उसको फॉलो करना है और आप एकदम मस्त कॉन्फिडेंट होकर के जाएंगे। टेक इनफ स्लीप बिफोर द एग्जाम डे। जो मैंने बोला कि अगर तो 6 महीने में पढ़ा होगा तब एक रात में कुछ नहीं हो जाएगा, और अगर नहीं पढ़ा होगा तब भी कुछ नहीं होगा। एक रात में आप कितना ही पढ़ लोगे, समझ रहे हो ना बाबू, कितना ही पढ़ लोगे आप लोग एक रात में। तो आपको एग्जाम के एक रात पहले आपको खूब अच्छे तरीके से कम 8 घंटे की क्या करनी है, नींद लेनी है, एकदम परफेक्ट, जिससे कि जो आपका दिमाग है वो एकदम बढ़िया दुरुस्त रहे और आपका एग्जाम के हॉल में आपकी पूरी सहायता कर पाए। वरना पता चला आप रात में 4 बजे तक पढ़ते रहे, सुबह 9 बजे से पेपर है आपका, तो दिमाग कहेगा अब तो हम सोएंगे। आप उसको बार बार जगा रहे होंगे आंख पे छींटा मार के, लेकिन वो तो सोएगा क्योंकि उसका एक टाइम है। तब आपको इसलिए क्या करना है कि एक रात पहले पर्याप्त नींद ले लेनी है। अब यहां पर जैसा कि है कि रिवीजन इज की टू सक्सेस, नो मैटर्स हाउ मच यू रिसाइट, मैटर्स हाउ मच यू रिवाइज। कितना आप पढ़ते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है बच्चों कि आप उसको कितना रिवाइज करते हैं। अगर आप रिवाइज ही नहीं करेंगे तो आप पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान पढ़ लें, वो आपके किसी काम नहीं आने वाला है। ठीक है बच्चों, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। अब गोल्डन रूल्स ऑफ स्टडी क्या है, ऐसे कौन से रूल्स हैं जो आपको जरूर से फॉलो करने हैं अपनी पढ़ाई में। पहला क्या है, बी कॉन्फिडेंट, डोंट पैनिक। कॉन्फिडेंट में रहो ना, क्या दिक्कत है, जितना पढ़ा हुआ है, आफ्टर ऑल अगर मान लो तुम 6 महीने में कुछ नहीं पढ़ पाए आप लोग, ठीक है, अब आपने सिर्फ 15 दिन की पढ़ाई की है, तो वो 15 दिन का तो आपको आउटकम मिलना चाहिए ना। अगर आप पैनिक कर गए तो वो भी नहीं कर पाओगे। ऐसे स्ट्रेटजी तो ये है कि आपको पूरा 6 महीने अच्छे तरीके से फॉलो करना है, तब आप ऑटोमेटिकली क्या रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, एग्जाम सिचुएशन में पैनिक नहीं करेंगे। तो कॉन्फिडेंस में आपको रहना है कि जो मैंने पढ़ा है वो सही पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है और कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ओके, बिलीव इन योरसेल्फ एंड रिवाइज डेली। खुद पर भरोसा रखो, समझ रहे हो, खुद पर भरोसा सबसे बड़ी बात होती है बच्चों। दूसरे हम पे भरोसा करते हैं या नहीं करते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप कितना खुद पर भरोसा रखते हो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और यही आपका भरोसा आपको CUET PG 2025 में फ्लाइंग कलर्स के साथ टॉप यूनिवर्सिटीज जो हैं आपकी इंडिया की, वहां पर आपको ले जाएगा। समझ रहे हैं आप, तो आपको खुद पर भरोसा होना बहुत जरूरी है कि आप कर लेंगे। आखिर जब तक आपको खुद ही भरोसा नहीं होगा, मैं कितना भी आपको पढ़ा रहा हूं, कितना भी आपको समझा दूं, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा बच्चों। तो आपको खुद पर भरोसा रखना स्टार्ट करना होगा। राइट योर डेली एक्टिविटीज इन अ डायरी एट नाइट। अब आप लोग आज से क्या करें, डायरी लिखने की हैबिट डालें। डायरी लिखने से क्या होता है कि मान लीजिए आप आज पूरे दिन भर मस्ती किए और आप रात में डायरी लिखे, फिर आप अगले दिन पूरे दिन मस्ती किए, 4 दिन 5 दिन, कभी तो आपको आत्मग्लानि होगी, कभी तो आपको एहसास होगा कि आप अपने जीवन के साथ क्या कर रहे हैं। आपको पढ़ने के लिए पूरे संसाधन पेरेंट्स उपलब्ध करा रहे हैं और आप उस समय को मस्तीखोरी में क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। एंजॉय करना गलत नहीं है बच्चों, बिल्कुल आपको एंजॉय करना चाहिए जीवन में, लेकिन हर एक की एक सीमा होती है, हर एक की एक लिमिटेशन होती है। तो पढ़ाई का जब टाइम है तब आपको पढ़ाई करनी ही होगी। जब आपने टाइम टेबल में लिखा है कि मैं इस टाइम पे पढ़ रहा हूं, मतलब कुछ भी हो जाए आप उस समय टेबल और चेयर पर ही मिलने चाहिए पढ़ते हुए। ये महत्वपूर्ण बात है। तो आपको क्या करना है, अपनी सारी बातें डायरी में लिखनी है। और जब आप अच्छे से सारा चीज फॉलो करते रहेंगे, दिन में अपना पूरा टाइम टेबल कंप्लीट करेंगे, थियरी पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे, तब जब आप रात में लिख रहे होंगे ना डायरी में, तो बहुत अच्छा अनुभव हो रहा होगा बच्चों। आपको लगेगा उससे बड़ा कोई सुख नहीं है जीवन में। आपको लगता है कि हम लोग जो टाइम वेस्ट करते हैं उसमें मजा है, नहीं। जब आप अपना काम ईमानदारी से करके रात में डायरी लिखने बैठोगे, तब आपको एहसास होगा कि कितना महत्वपूर्ण, कितना मजेदार, कितना आनंददायक होता है जब हम अपना काम अच्छी तरीके से करते हैं बच्चों। प्लान फॉर द नेक्स्ट डे बिफोर गोइंग टू स्लीप। जब आप डायरी लिख लें
और आप लेटें तो आप लेटने के बाद आपको सोचना चाहिए ये कि आज का तो काम हो गया, अब कल क्या करना है। मान लीजिए आज मैंने प्लेटो पढ़ा है, कल मेरा अरिस्टोटल पढ़ने का है, तो आप अपने दिमाग को पहले ही बता दें, क्योंकि दिमाग को बहुत अपने हिसाब से चलाने के लिए बच्चों बहुत इसकी प्रैक्टिस करवानी पड़ती है। तो आपको क्या करना है, आपको रात में सोने के पहले ही इसको संदेश सिग्नल दे देना है कि भैया कल मुझे ये पढ़ना है, उसके लिए आप तैयार रहो। और बॉडी क्लॉक भी होती है बच्चों हमारे शरीर में, समझ रहे हैं आप। तो आप अगर ये सोच के सोएंगे कि हमें 8 बजे उठना है, 7 बजे उठना है, 6 बजे उठना है, तो यकीन मानिए आप उस दिन उतने बजे उठ जाते हैं। बस आपको उस चीज़ की लगन होनी चाहिए, टेंशन होनी चाहिए कि मुझे अगले दिन क्या करना है, कौन सा टॉपिक कंप्लीट करना है। जब आपके जीवन में कोई लक्ष्य ही नहीं होगा अगले दिन का, तब तो आप उठेंगे ही 12 बजे बच्चों, समझ रहे हैं। तो आपको सोने के पहले अगले दिन का लक्ष्य निर्धारित कर लेना है, ठीक है बच्चों। तो आप लोगों को जो भी मैंने बात बताई है, ये सारी बातें आपको क्या करनी है बच्चों, अपने बिल्कुल माइंड में बिठा लेनी है कि ये कौन कौन सी मिस्टेक है जिसको हमें अवॉइड करना है बच्चों, और उन मिस्टेक से हमें सीखना है और दोबारा जीवन में उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। बाकी जो भी और स्ट्रेटजी से रिलेटेड वीडियोस हैं वो मैं सब कुछ आपके लिए आऊँगा। आप यकीन मानिए कि मैं कोई भी आंधी अगर आएगी, मुसीबतों की कोई भी आंधी आएगी, कोई भी अड़चने आएंगी, तो पहले मुझ तक आएंगी, तब आपके पास आएंगी। तो आप बस मेरी बातों को बस मानिए और तैयारी करिए, और आप जरूर ये देखेंगे कि आपका सिलेक्शन टॉप यूनिवर्सिटीज में होगा। तब हम आप और मुलाकात भी करेंगे और मिठाई भी एक दूसरे से साझा करेंगे। बट अभी क्या है, अभी तैयारी का समय है, अभी एक योद्धा के अभ्यास का समय है। तो आप, हमें पता है कि आप लोग मेरे योद्धा हो, तो आप लोग क्या करो, अपनी तैयारी को इस तरीके से सुदृढ़ करो कि जब कोई भी दिक्कत आए तो वो आपको परेशान ना कर सके। अपना ख्याल रखें, अगले वीडियोस में जल्द मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।